इतनी गर्मी में भी बच्चों की जो डिमांड है ना वो ख़त्म ही नहीं होती। इस गर्मी में भी बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा कुछ नया टेस्टी सा नाश्ता बनाकर खिलाओ। घर में सूजी रखी थी तो मैंने सोचा कि इससे कुछ नया टेस्टी सा नाश्ता बनाए जो कि खाने में टेस्टी, देखने में फैंसी, साथ ही ऑयल फ्री हो। तो हमने इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई किया। सच बताऊँ तो जितना सोचा था ना बनाने के टाइम, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 15 से 20 पीस सूखी साबुत लाल मिर्च को गर्म पानी में सोख करके रख दिया है। उसे अलग रख दिया। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमने 1.5 कप के करीब पानी, 1 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया। गैस का फ्लेम मीडियम टू रखेंगे और इस स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो हमने डाला है, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। ये दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स है तो डाल दे या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप सूजी। तो ये जो सूजी है बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो ना तो इस्तेमाल करने से पहले आप इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पे इस तरह से स्पैचुला से कंटिन्यूस चलाइएगा। जब पानी सूजी अपने अंदर एब्जर्व कर ले तो ठीक हो जाए, तो लगे और ज़्यादा पानी हमें चाहिए इसे मतलब कुक करने के लिए, तो हमने वापस से 1 कप के करीब पानी वापस से डाल दिया है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, कलर चेंज नहीं करना है और इस तरह से कंटिन्यूस स्पैचुला से हमें मिक्स करते रहना है। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो गांठ, गुठलियाँ, लम्स वगैरह बनना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर पानी में हमने सूजी को मिक्स किया। अब यहाँ पे इसमें सपोर्ट लाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर लें, चॉइस आपकी है। बस इसे हम इस तरह से स्पैचुला से सूजी पानी में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है। बस इस तरह से स्पैचुला से कंटिन्यूस चलाते हुए लो फ्लेम पे बढ़िया सा हमें इसे कुक करना है। तब तक हमें कुक करना है कि जो भी पानी जो है ना सूजी मैदा जो अपनी अंदर सोख ना ले, यानी कि सूख जानी चाहिए और इस तरह का मतलब लुक आ जाए तो समझ जाइएगा कि हमारा ये जो है ना डो तैयार हो गया है। इस तरह से जब हम सूजी से डो तैयार करेंगे ना तो क्या है कि जो नाश्ते को हम शेप देंगे और जब हम उसे तैयार करेंगे तो बढ़िया सा शेप भी आएगा और हमारा नाश्ता का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट हम कंटिन्यूस इसे स्पैचुला से चलाते रहते हैं। कंटिन्यूस चलाइएगा, अगर छोड़ देंगे तो नीचे से ही सटने लगेंगे। अभी यहाँ पे इस तरह से हो गया था, पानी सूख गई थी, हमने इसे एक बर्तन में ले लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। चलिए इसे ठंडा होने के लिए अलग रखते हैं। जब ये ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा ना तो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अभी गर्मा गर्म है तो हमारे हाथ सहेंगे नहीं, तो इसी बीच हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 3 मीडियम आकार के आलू को इस तरह से छिलके निकाल कर पतले पतले स्लाइस में काट कर हमने इसे बॉईल किया है। क्या है कि आलू के जो छिलके निकाल कर आप उसे बॉईल करके इस्तेमाल करेंगे ना तो आलू में जो चिपचिपापन होती है ना वो कम आएगी। छिलके वाले आलू जब आप बॉईल करके इस्तेमाल करते हैं तो चिपचिपापन जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे मैं आलू को इस तरह से आलू मैशर से मैं मैश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आलू ने एकदम गर्मा-गर्म है। आप चाहे तो स्पून, फ़ोर्क, स्टील की कटोरी, ग्लास वगैरह या फिर हाथ से जिससे चाहे आप इसे इस तरह से मैश कर लें। बस ध्यान रखना है कि गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आलू जो है ना एकदम अच्छी तरीके से मैश हो जानी चाहिए। आलू मैश हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। तो नमक कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। 1 छोटी चम्मच के करीब हमने ऑरिगेनो डाल दिया है और उसके बाद 1 छोटी चम्मच यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और यहाँ पे हम नींबू को इस तरह से काट कर एक फाँक ले लेंगे और इसके रस को निचोड़ के डाल देंगे। इससे क्या होगा कि टेस्ट में इन्हेंस आ जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे नींबू के रस की जगह है ना चाट मसाला पाउडर या फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अगर नींबू हो तो नींबू डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। स्पून ले लेते हैं और सारे मसाले को आलू में अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है।
तो यहाँ पे हम स्पून से तब तक इसमें मसाले को मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छी तरीके से मसाले का जो है ना आलू में अच्छी तरीके से फ्लेवर ना आ जाए, यानी एक बराबर सा फ्लेवर आ जाना चाहिए मसालों का। तो 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और जब ये मसाले जो है ना आलू में मिक्स होगी ना तो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हल्दी पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर का जो इस्तेमाल किया है ना तो उसका कलर आ जाएगा। और ये देखिए रिज़ल्ट सामने से आप देख सकते हो कि जैसे-जैसे हमने इसे मिक्स किया है, आलू का जो है ना कलर चेंज हो रहा है और दिखने में भी बहुत ही यम्मी टेस्टी सा लग रहा है। आलू को ही देखकर अभी मुँह में पानी आ रहा है चटपटा सा, कि मतलब अभी ही इसे थोड़ा-सा मतलब खा लूँ। और जो भी मतलब गुठलियाँ वगैरह होंगी ना बच जाएँगी मैश करते समय। तो इस तरह से मिक्स जब आप मसालों को करेंगे ना तो स्पून से दबा-दबा कर आलू को भी मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए आलू हमारी मिक्स हो गई है, यानी कि स्टफिंग तैयार है, इसे अलग रख देते हैं। और इसी बीच हमारा ये डो है ना वो हल्का ठंडा भी हो गया, एकदम से ठंडा भी ना करे, थोड़ी सी सुसुम यानी हल्की सी गर्माहट होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से समेटते हुए मुक्का मारते हुए इसे हमें बढ़िया सा डो में बदल देना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमारा जो डो है ना एकदम स्मूथ चिकना हो गया था। इसी बीच हम इसके ऊपर हल्का सा 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देते हैं, इस तरह से फैला देंगे और इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं। ढक कर के रखना है, 5 से 10 मिनट रखेंगे ना जिससे ये सेट हो जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पे साबुत सूखी लाल मिर्च को जो सोख करके डाला था, यानी भिगो कर रखा था, वो भी फूल गई है। यहाँ पे छोटा सा ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें भीगी हुई साबुत सूखी लाल मिर्च को इस तरह से हम ले लेंगे। देन यहाँ पे हमने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, छिलके निकाल कर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब, 1 बड़े चम्मच के करीब उसी पानी को हम डाल देंगे जिसमें हमने सोक किया था। ढक्कन लगाएंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से कुछ हमें ग्राइंड करना है, यानी स्मूथ हमारा इसे मतलब हमें जो है ना इसे पेस्ट में बदल लेना है। और ये हमारा ये तीखा चटपटा सा चटनी बनकर तैयार है ना। मुँह में पानी आ रही है। और ये देखिए सामने से इसका फ्लेवर, टेक्सचर और कलर इतना बढ़िया सा। तो चलिए हल्का-फुल्का नाश्ता है जिसके लिए चटपटा सा हमारा ये चटनी बनकर तैयार है। अब वापस से डो को लेंगे और टेस्ट करके देख लेते हैं डो हमारा सेट हुआ है या नहीं। तो अच्छे से सेट हो गया है, सॉफ्ट भी लग रहा है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले हमें डो को वापस से मसलते हुए, मुक्का मारते हुए सेट करना है, जिससे और इसमें चिकनाहट, स्मूथपन आ जाए। चॉपिंग बोर्ड पे जब डालकर इसे आप इस तरह से मसल कर सेट करेंगे ना तो हल्का सा चॉपिंग बोर्ड पे ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे डो उस पे ना चिपके। और ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे मसल कर सेट किया और इसमें और ज़्यादा स्मूथपन आ गई, यानी चिकनाहट आ गई है। लग ही नहीं रहा है कि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो जब हम नाश्ते को शेप देने जाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, इसलिए ये वाला प्रोसेस थोड़ा-सा टाइम देकर कर लीजिएगा। 2 भाग में बाँटने के बाद एक भाग को हम इस तरह से फिर से वापस से इस तरह से रोल घुमाते हुए स्मूथ चिकना बना लेते हैं, जिससे और भी ज़्यादा रिज़ल्ट बढ़िया है। दूसरे वाले पार्ट को भी सेम स्टेप फॉलो करते हुए उसे भी इस तरह से लंबे आकार में हमें गोल-गोल घुमाते हुए सेट कर लेना है। चिकनाहट ऊपर से आ गई, एकदम स्मूथ लग रहा है तो समझ जाए कि ये अच्छी तरीके से है ना डो हमारा सेट हो गया है। सेट होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक नाइफ़ और नाइफ़ से हम 1-1 इंच की दूरी पर इसे कट कर लेते हैं। आप चाहे तो अपने हाथों से भी इसे बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट लीजिएगा, चॉइस आपकी है। अगर एक दूसरे से थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो एक दूसरे के हिस्से में से इधर-उधर करके बराबर लोई इसका हमें बना लेना है। जिस तरह से हम लोग रोटी वगैरह का जो लोई बनाते हैं ना बस उसी तरह। और लोई बनाने से पहले ना अपने हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे जो डो है
आपके हाथ में ना चिपके। और लोई भी है ना, हल्का सा ऑयल लगाने के बाद जब इस तरह से आप बनाओगे ना तो लोई में भी स्मूथपन आएगी, चिकनाहट आएगी और नाश्ते में क्रैक वगैरह नहीं आएगी। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए एक दूसरे में से बांटते हुए हमने इस तरह से बराबर बराबर लोई बनाकर तैयार कर लिया। जितने साइज रोटी के जो होते हैं ना उतने ही साइज आप ले लीजिएगा लोई इसकी। चलिए लोई या पेड़े बनकर तैयार है। अभी आलू वाली स्टफिंग लेते हैं, उसे भी हम इस तरह से पहले सेट कर लेते हैं, यानी गोल गोल लड्डू में बना लेते हैं। उसे बनाने से पहले भी हमने हल्का सा ऑयल लगाया है, जिससे आलू में चिपचिपापन होता है वो भी हमारे हाथ में ना चिपके। तो जितने लोई हमने बनाए हैं उतने आलू वाले छोटी छोटी लड्डू भी ले लेंगे, और जो भी बचेगी आप फ्रीज में स्टोर करके रख ले। कल हो के सुबह में बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में आलू के पराठे भी इसका बना सकते हैं। मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने स्टफिंग तैयार किया कि नेक्स्ट डे मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। आलू वाली भी पेड़ी जो है ना छोटी छोटी लड्डुआँ तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं डो वाले लोई, यानी उस तरह से हम बीच में स्टफिंग को डाल देंगे और समेटते हुए लॉक करते हुए इस तरह से हम इसको एक साइड से ना हल्का सा कोना निकालते हुए शेप देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं, बस बीच में डालना है और सबसे पहले हमें इस तरह से सील कर देना है। गोल गोल घुमाएंगे और एक साइड से हल्का सा कोना पतला कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे को इसी तरह हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में कहा, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे से नाम, प्यारे प्यारे से कमेंट के साथ शहर का नाम लिखकर बताइए। काफ़ी लोगों को हमारी पिछली रेसिपी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखा है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम हैं उजमा जी पाकिस्तान से हैं, निक्की जी बड़ोदरा से हैं, विपिन पटेल जी नवसारी से हैं, अमरेश कुमार जी भोपाल से हैं, विजय जी कोरापुट उड़ीसा से हैं, शमीम जी कैलिफोर्निया से हैं, शकीना जी गुजरात से हैं, अंजलि जी जयपुर से हैं, रंजन जी अहमदाबाद से हैं, मिसेस जानकी मैम जी कटक से हैं, रीना दत्ता जी त्रिपुरिया आसाम से हैं, नीलम शर्मा जी एमपी से हैं, दीपा काबट्ठे जी पुणे से हैं, सरला लुखंडे से हैं, मालूविका जी आसाम से हैं, जीनू बहराली जी आसाम से हैं, नरगिस जी अफगानिस्तान से हैं, परवीन जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, शाकुन शर्मा जी फरीदाबाद हरियाणा से हैं, कोकिला जी चित्रा जी मेरठ से, कंचन जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, शीला पासवान जी मुंबई से हैं, सुहास जी महाराष्ट्र से, मालती मिश्रा जी भोपाल से हैं, नीलम जी दिल्ली से है, सुषमा जी पठानकोट से, विजय जी किस्म केनिया से, सानावार जी राजस्थान से हैं, अंजू जी सूरत से हैं, ताबिश खान जी जिला बुल्दाना जिसे, आयान पठान जी नीला जी लाहौर पाकिस्तान से, मिसेस फुरकान जी पाकिस्तान से हैं, एसएन सिद्दीकी जी कोटा राजस्थान से हैं, कंचन जैन जी मुंबई से, कमजीत कौर जी राजस्थान श्रीनगर से, रेखा पाठक भोपाल से, नर्मदापुरम जी सुहागपुर से हैं, पिंकी जी दिल्ली से, एरन तुर्की सुंदरगढ़ से, मानकुवर गोयल जी अजमेर किशनगढ़ राजस्थान से, नफीशा अली जी कराची से हैं, मंजू मल्होत्रा जी कानपुर से, जाहिदा खान जी शेरगढ़ से, यास्मीन जी भोपाल से हैं, रूपाली जी कोलकाता से, हरजीत कौर जी गुड़गांव हरियाणा से, सुरभि जी भोपाल से हैं, मनजीत कौर जी कोटा से, मालती मिश्रा जी भोपाल से, शशिकला जी इंदौर से, अशी अमजद जी पाकिस्तान से, शबा जी पाकिस्तान से, भारती जी पुणे से, नीलम देवी जी बिहार से, सुकांति जी सुंदरगढ़ से हैं, मीना शाह जी नायरोबी केनिया से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आती है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखने वाले के नाम और शहर कौन से हैं, तो इसी तरह आगे से भी जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करिएगा तो अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा।
तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को हमने इस तरह से शेप देने के बाद बढ़िया सा बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, फैंसी लुक देने के लिए थोड़ा सा और यहाँ पे हमने इसे डिज़ाइन दिया है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनाते समय मुझे बहुत ही काफ़ी इंजॉय फील हो रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था। बस हमने क्या किया कि छोटी वाली जो सीज़र है, कैंची, लेकिन किचन वाली लीजिएगा, उसे इस तरह से ले लेना है और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से हल्का-हल्का सा कट कर लेना। और ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही फैंसी सा लुक। और हाँ, इस तरह से जब आप कट करें ना, तो इस तरह से कट करना है कि अंदर की जो स्टफिंग है वो नहीं निकलनी चाहिए। कैंची को इस तरह से थोड़ा-सा सीधा मतलब नीचे डाउन करिएगा और ऊपर की ओर इस तरह से उठा दीजिए। आगे के से पार्ट भी इस तरह से हमने कोने में कट लगाया है, जो कि मतलब एकदम फैंसी वाला लुक देता है। और कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। किसी बच्चों के पार्टी या फंक्शन के लिए आप स्टार्टर के रूप में आप इसे बनाए ना, तो ये जो फैंसी लुक है ना, इतना अट्रैक्ट करेगा बच्चों को। और मतलब आपके बच्चे के फ्रेंड तो मतलब आपके बच्चे के फ्रेंड पूछे बगैर रह ही नहीं पाएंगे कि आपकी मम्मा ने आखिर इसे बनाया कैसे है। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक-एक करके हमने सारे में इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है और इतना फैंसी लुक दे रहा है ना कि लग रहा है अभी इसे ही खा लूँ। लेकिन चलिए इसे हम एक प्लेट में इस तरह से सजा कर लेते हैं, लेकिन आराम से उठाएँगे। इसकी जो मतलब डिज़ाइन है ना वो बिगड़नी नहीं चाहिए, थोड़ा-सा डिस्टेंस बना कर रखेंगे कुछ इस तरह से। और ये देखिए हमारे सारे नाश्ते के ऊपर डिज़ाइन हो चुके हैं। अभी यहाँ पे चले गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई डाल देते हैं। अब यहाँ पे पानी डाल देंगे लगभग एक बड़े बॉल के इतना। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से स्टैंड ले लेते हैं और इसके ऊपर हम ये जालीदार वाला प्लेट ले लेते हैं, यानी स्टीमर। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मोमोज स्टीमर हो ना, तो आप उसमें भी इस नाश्ते को इस तरह से स्टीम कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और इस तरह से जालीदार वाले जो हमने यहाँ पे थाली डाला है ना, इसकी जगह आप जालीदार वाले जो सिंपल सी प्लेट होती है ना, उसे भी रख कर आप इसे स्टीम कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। लगभग 5 से 7 मिनट तक आप इसे स्टीम करिएगा और ये नाश्ता अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगा। और ढक कर के हमने इसे स्टीम कर लिया। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हमने चेक किया, नाश्ता अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका था। और एक-एक करके बहुत ही आराम से उठाएँगे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद लास्ट में क्यों इसे बिगाड़ना, है ना? और ये देखिए बहुत ही सँभाल-सँभाल के हमने इस तरह से प्लेट में ले लिया है। और वापस से हम 1 बाउल पानी और इसमें डाल देते हैं और बचे हुए नाश्ते को इस तरह से सजा कर फिर से वापस से डाल देंगे ढक कर के। इसे भी लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद वापस से हम ढक्कन खोलेंगे, चेक कर लेंगे ये भी बचा हुआ नाश्ता जो है ना अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है। बस इसे भी बहुत ही ध्यान से एक-एक करके हम इस तरह से उठाएँगे और उसी प्लेट में इस तरह से थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस पे इसे रख लेते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और ये हमारा बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली ऑयल फ्री फैंसी नाश्ता सूजी से बनकर तैयार है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से नाम और प्यारे शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेव करें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। और यहाँ पे हमने यहाँ पे चटपटा तीखी चटनी के साथ इसे सर्व किया है। थोड़ा-सा इसे मैं बढ़िया सा और फैंसी लुक देने के लिए इस तरह से कॉर्नर पे हमने यहाँ पे तीखी चटपटी सी चटनी को इस तरह से लगा-लगा कर सर्व किया है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे किस तरह से प्लेटिंग करना चाहे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हमने कुछ इस तरह से प्लेटिंग किया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ती वगैरह भी छींट सकती है, चॉइस आपकी है। सामने से मैं दिखाती हूँ कि अच्छी तरीके से ये स्टीम हुआ है। ये देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ उसके अंदर की स्टफिंग, ये देखिए, है ना? बहुत ही टेस्टी और फैंसी सा नाश्ता, वो भी इतनी गर्मी में ऑयल फ्री इस तरह का नाश्ता मिले तो मन खुशी हो जाएगा, वो भी चाय के साथ। कुछ लोगों ने शहर का नाम जो लिखकर बताया था वो है गोवा, वेस्ट बंगाल, केनिया, खातेगांव एमपी, पाकिस्तान, मुंबई, त्रिपुरा, भोपाल, उड़ीसा, कटक, आसाम, पुणे,
पाकिस्तान। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी इसी तरह पसंद आए तो इसी तरह अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए। फिर मिलते हैं।